हेलो एवरीवन, माई सेल्फ भूमि एंड यू आर वाचिंग माई चैनल भूमि मैथ्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं चैप्टर 3 करा रही हूँ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक्सरसाइज है हमारी 3.4 और क्वेश्चन जो है वो सेकंड है। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आएंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसका फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ ₹2000। She asked the cashier to give her 50 and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and 1000 she received. तो सबसे पहले तो क्या है, विड्रॉ करे हैं उसने 2000 रुपीज़। ठीक है, तो मेन है और 25 नोट्स है टोटल। तो सबसे पहले तो हम इमेजिन करते हैं, एज्यूम करते हैं, फोर्थ पार्ट है ये इसका। लेट द नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज़ वो है एक्स, और नंबर सिर्फ 50 रुपये का नोट एक्स नहीं मान रहे हम, कितने नोट हैं वो मान रहे हैं एक्स। एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट वो हम वाई मान लेते हैं। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट इक्वेशन तो हमारी एक्स प्लस वाई, क्योंकि टोटल नोट्स जो हैं वो 25 है। तो ये नंबर ऑफ नोट्स है, नॉट द वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़। तो इसलिए नंबर ऑफ नोट्स 50 के और नंबर ऑफ नोट्स 100 के, इन दोनों का टोटल 25, क्योंकि उसने 25 नोट्स मिले हैं उसे टोटल। अब हमें दूसरा क्या करना है, अब हमें पता है नंबर ऑफ नोट्स 50 हो गए, उसको अगर हम एक्स से कर दें और इसको 100 से कर दें तो हमारे पास 2000 रुपीज़ हो जाएंगे। क्योंकि कितने नोट्स हैं 50 के वो हमें नहीं पता है और कितने 100 के हैं, लेकिन इनका टोटल जो है वो 2000 रुपीज़ है। यहाँ से हम 50 कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस 2y, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाता है 40। तो हमारे पास जो दूसरी इक्वेशन होगी वो ये फर्स्ट होगी और ये सेकेंड। यहाँ पे मैंने 50x और y क्यों लगाया, क्योंकि उसने 2000 रुपीज़ जो है वो विड्रॉल करे हैं। ये तो नंबर ऑफ नोट्स है, लेकिन यहाँ पर हमने रुपीज़ में करा है। तो 50 जो है कितने नोट्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 के कितने नोट्स है उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन दोनों का टोटल 2000 ही आएगा। तो वो ही मैंने यहाँ किया है। अब यहाँ से 50 कॉमन लिया तो हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू में 40 आ जाता है। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। अब क्या करना है, x प्लस वाई था 25 और ये x प्लस 2y था 40। साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि दोनों में x x है, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ -y आ गया और 40 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे 15, तो y की वैल्यू जो आ गई है हमारे पास 15 आ गई है। अब हमें इसको x में पुट करना है, तो x में एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई 25, तो y की वैल्यू अगर 15 है तो x क्या आएगा हमारे पास, x आ जाएगा 25 माइनस 15 दैट इज़ 10। तो इस तरह से नंबर ऑफ नोट ऑफ 50 रुपीज़ जो है वो 10 है, और नंबर ऑफ नोट ऑफ 100 रुपीज़ वो है 15, क्योंकि y को हमने 100 माना था और x को 50। तो यही हमारे आंसर्स हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। उन्होंने बोला है ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ ए फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। Sarita paid 27 rupees for a book kept for 7 days, and while Shushi paid rupees 21 for the book
शी केप्ट फॉर 5 days. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. तो इसके कहने का मतलब है जो एक लाइब्रेरी है वो बुक्स जो है उधार देती है. दैट मीन्स कि लाइब्रेरी से जैसे हम बुक्स लेके आते हैं तो फर्स्ट 3 days जो है उसका फिक्स चार्ज है. उसके बाद जो जितने भी दिन वो एक्स्ट्रा लेते हैं उनके लिए एडिशनल चार्ज हैं. तो टोटल उन्होंने हमें बताया कि सरिता ने 7 days के लिए उन्होंने क्या है 27 रुपीज़ पे करे हैं. कोई बुक ली थी उन्होंने लाइब्रेरी से. और सुशी ने 5 days के लिए 21 रुपीज़ जो है वो पे किए हैं. तो सबसे पहले तो हमें निकालना क्या है फिक्स प्राइस, फिक्स चार्ज जो है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे. तो जो निकालना है उसे हम एज्यूम कर लेते हैं सबसे पहले. तो हम यहाँ लिखते हैं 5th पार्ट है ये. हम यहाँ पे कहते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, उसको हम x मान लेते हैं. एंड चार्ज, लेट द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे वो y मान लेते हैं. अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो सरिता है उन्होंने क्या करे 7 days के लिए लिया. तो फिक्स जो चार्ज है वो 3 days के लिए है तो x तो ऐसा सच रह जाएगा. 4 days के लिए उन्हें y वाला रेट देना पड़ेगा और वो टोटल उन्होंने कितना दिया 27. इसी तरह से सुशी ने 3 days तो फिक्स चार्ज में चला गया. उसके बाद उन्होंने 5 days के लिए बुक ली थी तो 2 days के लिए उन्हें चार्ज पे करना पड़ेगा. 2 days जो है y के अकॉर्डिंग और x जो है फिक्स जो है वो तो देना ही पड़ेगा. तो उन्होंने 21 रुपीज़ दिए. तो इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई. इन्होंने क्या करा है x जो है 3 days के लिए है फिक्स चार्ज जो है तो 3 + 4 7 होता है. 7 days के लिए ली थी सरिता ने तो इसलिए सिर्फ हम 3 को इग्नोर करके 4 के साथ y पुट करेंगे. इसी तरह से सुशी ने 5 days के लिए ली थी उसमें से तो 3 days का जो चार्ज होगा वो फिक्स्ड होगा और जो बाकी 2 days बचते हैं वो एक्स्ट्रा डे के लिए जो चार्जेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको पे करा है उसने. तो अब यहाँ पर हमें x इक्वल है तो यहाँ पर बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड. तो यहाँ पे आ जाता है x + 4y 27 और x + 2y 21. ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम. यहाँ पे 2y आ जाता है और यहाँ पर 6. तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3. अब इसी तरह से वैल्यू रखनी है हमें y की फ्रॉम फर्स्ट. x + 4y जो है हमारे पास 27 है. y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है तो ये 4 3 = 12 27 और x 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15. तो दैट मीन्स x की वैल्यू 15 आई है y की 3 आई है. तो जो फिक्स्ड चार्ज था हमारा फिक्स्ड चार्ज था जो x माना था वो 15 है. एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डेज के लिए है वो 3 रुपीज़ है. तो इस तरह से x और y की वैल्यू आ गई. अब हमें सिर्फ ये इसमें क्या करना था सिर्फ फिक्स चार्ज हमने x माना यही हमें निकालना था फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा डे जो है फिक्स चार्ज के अलावा जितने भी दिन हम एक्स्ट्रा लेते हैं बुक उसके लिए कितना पे है. तो उन दोनों को हमने x माना. फिर क्या है ये इक्वेशन बनाने में थोड़ा दिक्कत होती है. इसमें क्या है क्योंकि 7 days के लिए लिया है तो 3 days तो फिक्स में निकल गए x का चार्जेस लगेगा और जो बाकी 4 days है उसमें y का चार्ज लगेगा. तो जैसे देखा 3 days के लिए 5 हो रहा है 5 रुपीज़ ईच. बट उसके आगे के लिए y की वैल्यू 3 आ गई है तो चेंज हो गया है. तो इसी तरह से हमें यहाँ पर x प्लस जो है x तो 3 days के लिए चार्ज हो गया और y जो है
वो एक्स्ट्रा डे के लिए, तो उसके लिए हमें नंबर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल डे के लिए है। तो इस तरह से हमने इक्वेशन बनाई और उसके बाद उसको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करा, एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। आई होप कि आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक माई वर्क, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।